ओके, हाय बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम क्लास के अंदर पढ़ चुके, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सर वेक्टर का फिर से पढ़ाओ, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर दो, तो ये आप देते होंगे। यस, ठीक है, सुकून से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। जो मैं पढ़ाऊंगा वो हर एक पॉइंट लिख कर लेना। यकीनन आपको वेक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हमारे पास कितने एक्सिस होते हैं? 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तीसरा जो एक्सिस है जेड एक्सिस, वो बाहर आता है। यस, ये हमें मालूम है। तो एक्स के साथ बोलने का आई, एक्स के साथ आई, वाई के साथ क्या आता बोलने का जे, और जेड के साथ बोलने का के। अब तो बोलेंगे सर ये आई जे के क्या है ना? इसका टेंशन फिलहाल में हम नहीं लेंगे। हम फिलहाल बस इतना ही बोलेंगे, एक्सच्या सोबत काय असतं तर ते आय असतं, वायच्या सोबत काय असतं तर जे असतं, आणि झेडच्या सोबत के असतं। हे काय ठेवायचं, लक्षात ठेवायचं। हे आपण वेक्टर जे आहे तर समजून घेऊ। तो मान लीजिए कि यहां पर ये एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है 4,3। तो जब हम ओरिजिन से पॉइंट P को एक लाइन की मदद से ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन कहलाती है पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाती है बेटा ये लाइन? पोजीशन वेक्टर। यस, एज वी नो वेक्टर के पास दो चीजें होते हैं, एक होता है डायरेक्शन, एक होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तब ये पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? तो डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज अवे फ्रॉम ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है ये हमेशा ओरिजिन से दूर होता है। अच्छा सर, ठीक है भाई, डायरेक्शन समझ में आ गई। अब हम उसका वेक्टर लिखेंगे। तो आपको जब वेक्टर लिखना है तो इसे लिखने का p बार, क्या पढ़ते इसे? p बार। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है रे? तो पहला x कोऑर्डिनेट रहता, दूसरा y कोऑर्डिनेट रहता। तो उसका x कोऑर्डिनेट 4 है तो हमने लिखे 4i, उसका y कोऑर्डिनेट 3 है हमने लिखे 3j। खत्म। तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर जो है वो हुआ 4i + 3j। अच्छा सर, एक दूसरा पॉइंट ले लो। तो ठीक है, हमने पॉइंट ले लिए A जिसकी कोऑर्डिनेट है 2,2 लाइक दिस। यस, अब जब पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर हम लिखेंगे बेटा, तो पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2i + 2j। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि वेक्टर के पास दो चीजें होती है, एक होता है डायरेक्शन, एक होता है मैग्नीट्यूड। हमने डायरेक्शन के बारे में तो बात करें, डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज अवे फ्रॉम ओरिजिन। चलो अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अच्छा, तो ये जो p बार का है हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ p बार जब भी ऐसा दिखेगा, मॉड, इसको पढ़ने का मॉड ऑफ p बार। मॉड का मतलब क्या रहता? मैग्नीट्यूड निकालना है। इसको सिंपली p लिखे तो भी चलेगा। और ये मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है कि भाई जो ओरिजिन है हमारे पास को O से लेके P तक का ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड इसका मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम फार्मूला बनाते हैं, और तुम यहां याद रखने का मैग्नीट्यूड का तरीका √ I वाले का स्क्वायर + j वाले का स्क्वायर। क्या करने का? I वाले का स्क्वायर + j वाले का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का स्क्वायर √ 5। इस प्रकार से हमने निकाले p बार का मैग्नीट्यूड। ना a बार का मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड ऑफ a बार = √I वाले का स्क्वायर, j वाले का स्क्वायर, 4 और 4 8। तो इसे क्या लिख सकता? 4 × 2 लिख सकता। 4 का स्क्वायर √2, तो ये हो जाएगा बेटा 2√2। आई बात समझ में? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, तो ये देखो कुछ क्वेश्चन। राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ
one point and also find their magnitude. दिलेल्या बिंदूचं पोझिशन वेक्टर लिहा आणि त्याचं मॅग्निट्यूड देखील फाइंड करा, असा आपल्याला प्रश्न आला. ठीक है, तो पहला पॉइंट दिया बेटे तुमको P कोऑर्डिनेट दिया 2, -1, 3. ठीक है, तो हम इसका वेक्टर कैसे लिखेंगे फिर P बार इक्वल टू 2i, क्योंकि हमने बोले x के साथ i, y के साथ j और z के साथ क्या होता है k होता है. तो यहां पर x 2 है तो 2 आएगा माइनस j प्लस 3k. कोई दिक्कत कोई परेशानी? नो दिक्कत नो परेशानी. तुझे बोले कि भाई इसका मैग्नीट्यूड निकाल, तो कैसा निकालेगा रे भाई? अंडर रूट ऑफ i वाले का स्क्वायर, j वाले का स्क्वायर, k वाले का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4. माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस रहता, ये बात याद रखना. तो बाद लोग क्या करते, माइनस भी रहा यहां पर माइनस देते, माइनस करने का नहीं, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है. तो 9 ने 10 4 14, तो ये हो गया बेटा √14. चल दूसरा पॉइंट ले ले. क्यों? अब ये जो पॉइंट किए, वीडियो को पॉज करने का, तूने मन से करने का, फिर वीडियो प्ले करके चेक करने का सही है क्या गलत है. 2, 2, -1 हमने ये वाला पॉइंट लिए, तो Q वाली क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 2i प्लस 2j माइनस k, खत्म. तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ i वाले का स्क्वायर, j वाले का स्क्वायर, k वाले का स्क्वायर, 4 4 8 9 का स्क्वायर रूट 3. पूरे काटा खत्म. ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो क्या करे भाई, उनका मैग्नीट्यूड निकाले. तो दिया गया जो भी पॉइंट है हम उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं. हमको अगर कहा गया कि एक पॉइंट ए है और ये ए बार है, कुछ तभी 2i + 4j, ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है. पॉइंट ए का क्या है? वो पोजीशन वेक्टर. इसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 2, उसका y कोऑर्डिनेट 4. तो वेक्टर की मदद से हमें उसका पोजीशन वेक्टर दिया, तो पोजीशन समझ रहा कि भाई इसका x एक्सिस पर स्थान कहां पर है और y एक्सिस पर स्थान कहां पर है, बराबर. अगर मान लीजिए हमें दिया कि एक पार्टिकल है जो 10i मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 10i मतलब उसका स्पीड 10 है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा, बट किधर चल रहा? I along x एक्सिस चल रहा. आई बात समझ में? इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है i j k का खेल. ये हमें देता है डायरेक्शन. क्या देता है? डायरेक्शन. एक पार्टिकल है, मान लीजिए उन्हें 10 j मीटर पर सेकंड से चल रहा, मतलब उन्हें कहां चल रहा? along y एक्सिस चल रहा. 10i x एक्सिस, 10j y एक्सिस. एक तीसरा है, उन्हें 10i + 10j मीटर पर सेकंड से चल रहा, मतलब जो 10i वाला था वो along x एक्सिस चल रहा, जो 10j वाला था वो along y एक्सिस चल रहा. हमको समझ में आ रहा ना? लेकिन ये जो तीसरा साहब है, ये बंदा along x एक्सिस भी चल रहा है, y एक्सिस भी चल रहा है. तो हम बोलेंगे भाई इन्हें इधर भी जा रहा, इधर भी जा रहा, मतलब उन्हें ऐसा बीच में जा रहा. जैसा जैसा उन्हें आगे जाएगा तो क्या वो along x एक्सिस भी आगे जा रहा? यस. क्या वो along y एक्सिस भी आगे जा रहा? यस. तो उसका along x एक्सिस स्पीड हुआ 10 और along y एक्सिस की स्पीड हुआ 10. तो इसको हम बोलेंगे 10i + 10j. तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब हमें दी जाती है i j k के फॉर्म में, उसको बिल्कुल डरना नहीं है. उसका i कंपोनेंट क्या रहता? i बोले तो भाई along x एक्सिस, j बोले तो along y एक्सिस, और z बोले तो along, k बोले तो along z एक्सिस. आई बात समझ में? यस. तो अब ये हमको चीजें वेक्टर के बारे में मालूम होना चाहिए. अच्छा, इसके ऊपर अभी हम और बात करते हैं कि हमें कहा गया कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार.
और पॉइंट ए दिया 2, 3, -4 और पॉइंट बी दिया 1, -2, 3। अब हमसे कहा गया कि ए बी बार फाइंड करो। तो ए बी बार होता है बेटा दूसरे वेक्टर में से पहला वेक्टर माइनस करो। जब भी हम ए बी बार निकालेंगे, ए से कहां जा रहे बी पर, तो जहां जा रहे उसमें से इनिशियल पॉइंट क्या करने का, माइनस करने का। क्यों करने का, कहां से आया, ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आया। अभी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तुम्हारा मैंने नहीं बताया, जब बताऊंगा तब इसका प्रूफ ऊपर दे दूंगा, ठीक है। तो ए बी बार इक्वल्स टू, चलो दूसरे में से पहला माइनस करो, 1 -2 -1 x है बोल के आई लिखे, -2 -3 -5 y है बोल के j लिखे। अब z कंपोनेंट क्या है 3 -4 माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, तो ये हुआ बेटा 7। तो हम लिखेंगे +7k। तो हमारा फाइनल हुआ -1 आए, ये 1 नहीं लिखे तो लिखे लिखना फिर यस, तो -i -5j +7k। बट यही क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है इसका क्या निकालिएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा। चला मग आपण त्याचं मॅग्नीट्यूड फाइंड करू। तर अंडर रूट ऑफ i वाल्याचा स्क्वेअर, j वाल्याचा स्क्वेअर, k वाल्याचा स्क्वेअर, म्हणजे त्याचं झालं 49 50 आणि हे 25 75। या 75 ला आपण लिहू शकतो 25 गुणिले 3, 25 चा स्क्वेअर रूट किती राजा 5, म्हणजे ते झालं 5√3। आई बात समझते हैं। इस प्रकार से हमने ए बी बार जो है तो फाइंड करे। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से प्ले करने का और फिर से जो है एक बार देखने का, लेकिन किसी भी हाल में हमें वेक्टर आना चाहिए। ओके, चलो और एक क्वेश्चन बताता। पॉइंट ए है -1, 2, -3, दूसरा पॉइंट बी है 2, -1, -2। यस, ओके गाइस, चलो आ जाओ। हम निकालेंगे ए बी बार। आपल्याला माहित आहे दुसऱ्यामधून पहिला काय करायचा, माइनस करायचा। दूसरा पॉइंट बी है, पहला ए है, बी बार माइनस ए बार। चलो बोलो फिर बी बार क्या है अपने पास 2i -j -2k माइनस, अच्छा ये पूरा लिखने से पहले शॉर्टकट ही कर लेंगे। बोलो 2 -1 2 -1 माइनस प्लस ना, अच्छा तो ये कितना हो गया फिर 3, तो डायरेक्ट लिख देते हम 3 है। वैसे पहले जो लिख रहा था इसमें से ही माइनस कर देते हैं, अक्सर हो जाता है, थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं हम। उसका बोलो -1 -2 -3j, अच्छा -2 -2 में से ये क्या -2 माइनस प्लस हो बेटे, यस, तो ये क्या बचेगा बेटा 1, तो हम लिखेंगे उसको 1k। ओके, आ गया, ये आया हमारा ए बी बार। जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ i वाले का स्क्वायर, j वाले का स्क्वायर, k वाले का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा बेटा √19। क्या हो जाएगा √19। ओके, यस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन हम मन से सॉल्व कर सकते तो क्या करने का, वीडियो को स्टॉप करने का, सॉल्व करने का, प्ले करने का, चेक करने का, सही कर रहे या नहीं कर रहे बोलते। अच्छा, अभी हम कुछ और ऑपरेशन जो है फाइंड करेंगे। ए बार आपको दिया गया है 2i - j + 3k, बी बार आपको दिया गया है i + 2j - k, और आपसे कहा गया फाइंड नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार, नंबर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी बार, नंबर 3 मैग्नीट्यूड ऑफ 2a बार माइनस b बार, नंबर 4 मैग्नीट्यूड ऑफ a बार माइनस 3 बार। ऐसे कुछ भी ऑपरेशंस आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये 4 ऑपरेशन हम करेंगे, इसके बाद कैसा भी ऑपरेशन आता है तो तुम लोग जो है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो भाई हम ये पहले से शुरुआत कर लेते। तो पहला हम यहां पर सॉल्व करेंगे सॉल्यूशंस। ओके, पहले का हम सबसे पहले निकालेंगे a बार प्लस b बार क्या है। तो बोलो a बार कितना है अपने पास 2i - j प्लस 3k प्लस b बार कितना है बेटा i प्लस 2j माइनस k।
कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब भी हम एडिशन करेंगे तो सभी के लोगों का एडिशन हो जाएगा। यस, 2i प्लस i 3i माइनस j प्लस 2j प्लस j 3k माइनस k प्लस 2k। तू बोली ना सर इतना लिखने तक मैं डायरेक्ट करता ना 2 प्लस 1 3i माइनस 1 प्लस 2 j 3 माइनस 1 2k डायरेक्टली। ये डिपेंड करेगा इसके पास कितना है। हमने जो लिखे हमारे गरीब जनता के लिए बराबर है। तो a बार प्लस b बार इक्वल टू हुआ 3i प्लस j प्लस 2k। अब हमें इसको फाइंड करना है बेटा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a बार प्लस b बार इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ, बोलो i वाले का स्क्वायर, j वाले का स्क्वायर, k वाले का स्क्वायर। तो कितना हुआ रे रूट 14। खत्म, टाटा बाय बाय सी यू। बराबर। चलो दूसरा क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a बार माइनस b बार। अच्छा, तो सबसे पहले निकालो a बार माइनस b बार। तो a बार माइनस b बार को डायरेक्ट कर लेते हैं। a में से b को माइनस करना है, 2 में से 1 गया 1, तो डायरेक्ट 2 में i। अब a में से b को माइनस करने का तो सरी कर लीजिए अपन -1 प्लस 2, तो -1 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा ये -3। ठीक है, हमारे कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, इस वास्ते मैं पूरा ही लिख देता हूं 2i माइनस j प्लस 3k माइनस, जब भी माइनस करेंगे तो ब्रैकेट डालेंगे, क्या डालेगा ब्रैकेट। तो i प्लस 2j माइनस k, तो क्या होगा बेटा ये 2i माइनस j प्लस 3k माइनस i माइनस 2j माइनस माइनस प्लस k। तो बोलो फिर अब 2i में से i गया i माइनस j माइनस 2j माइनस 3j। यहां पर हम वही बोल रहे थे ना माइनस 3j। चलो पहला पढ़ते हैं 3k प्लस k, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4k। सही है, तो ये हुआ मेरे भाई a बार माइनस b बार। हमें इसका क्या फाइंड करना है, हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अंडर रूट ऑफ i वाले का स्क्वायर, j वाले का स्क्वायर, k वाले का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 26। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a बार माइनस b बार। ओके बेटा, यस। तो इसको आपने पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो को स्टॉप करने का और मन से उसे सॉल्व करने का और चेक करने का हमारा आंसर सही आ रहा या नहीं आ रहा। ठीक है, चलो तीसरा 2a बार माइनस b बार। हम पहले ये निकालते हैं, तो 2 इंटू a बार लिख लो 2y माइनस j प्लस 3k माइनस b बार क्या है बेटा i प्लस 2j माइनस k। तो 2 टू दा 4i माइनस 2j, 2 3 सा 6k। गुड। अब जब भी हम माइनस साइन लेंगे तो ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस टू प्लस माइनस i माइनस 2j माइनस माइनस प्लस k। तो बोल बेटा 4i में से आ गया 3i माइनस 2j माइनस 2j माइनस 4j 6k प्लस k, तो ये हो जाएगा 7k। दिस इज 2a बार माइनस b बार। बट हमें इसका फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। तो अंडर रूट ऑफ i वाले का स्क्वायर, j वाले का स्क्वायर, k वाले का स्क्वायर, 16 9 25 प्लस 49 तर हे किती होईल राजा, तर हे होईल 74। अशा पद्धतीने आपण हा तिसरा देखील सॉल्व केलेला आहे। ठीक आहे ना। आपल्याकडे आता चौथा क्वेश्चन जो दिला आहे तो सॉल्व करू। क्वेश्चन नंबर 4 a बार माइनस 3b बार इक्वल्स टू, a बार कितना है, तो a बार है 2y माइनस j प्लस 3k माइनस 3 इन ब्रैकेट, b बार क्या है i प्लस 2j माइनस k। तो ये हो जाएगा 2y माइनस j प्लस 3k माइनस 3i माइनस 3 टू दा 6j माइनस माइनस प्लस वो हो जाएगा 3k। तो बोलो 2y माइनस 3i माइनस i
-j -7j 3k + 3k ये हो जाएगा 6k। तो ये आया बेटा a बार -3b बार। बट हमें फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा √i वाले का स्क्वायर, j वाले का स्क्वायर, k वाले का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √86। ये बात समझ में? यस। तो कुछ भी ऑपरेशन है, कैसे भी ऑपरेशन है, तो हम वेक्टर के कर सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन रहेगा, आई वाले का ही एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होगा, जे वाले एंड के वाले। और जब मैग्नीट्यूड निकाल की बात आएगी तो √i वाले का स्क्वायर, j वाले का स्क्वायर, k वाले का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो दिक्कत, नो परेशानी। आई बात समझ में? चलो अब हम बढ़ते थोड़ा सा आगे। अब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? बराबर है? तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि पैरेलल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पैरेलल वेक्टर। ऐसे दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो उन्हें कहते हैं पैरेलल वेक्टर, a बार b बार। पैरेलल वेक्टर में जो एंगल होता है वो एंगल होता है 0। ठीक है। दूसरा प्रकार है एंटी पैरेलल वेक्टर। दूसरा क्या है बेटा? एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर बोले तो अगर एक वेक्टर राइट में जा रहा तो दूसरा लेफ्ट में जा रहा, एक हैया रास्ता था तो दूसरा हैया रास्ता हो जा रहा, बराबर ना? तो ये वाला वेक्टर a बार, ये वाला वेक्टर b बार। तो दोनों के बीच में का जो एंगल होगा वो एंगल होगा 180 डिग्री। एंटी पैरेलल वेक्टर। ओके सर, नो प्रॉब्लम। चलो उसके आगे इक्वल वेक्टर। ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। मतलब थीटा कितना? 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। इन वेक्टर को कहा जाता इक्वल वेक्टर, a बार इक्वल टू b बार। अच्छा, उसके बाद का हमारे पास टाइप है अपोजिट वेक्टर। ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है मात्र उनका डायरेक्शन अपोजिट है। थीटा कितना है यहाँ पर? 180। a बार का मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके? b बार के। लेकिन हम a बार इज इक्वल टू b बार ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि इनका डायरेक्शन अपोजिट है। फिर कैसा लिख सकते हैं? तो इसे a बार इक्वल टू -b बार लिख सकते हैं। मतलब a और b दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। नेगेटिव साइन शोज दैट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके। उसके बाद हम पढ़ते जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। बराबर है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसे कहा जाता जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। तुम बोलेंगे सर कैसा? तो देख बेटा, a बार इक्वल्स टू है -i + 2j एंड b बार इक्वल्स टू है i - 2j। आपसे कहा गया कि a बार प्लस b बार फाइंड करो। तो a बार प्लस b बार क्या हो जाएगा? -i + 2j प्लस i - 2j। तो पूरा कैंसिल हुआ तो क्या बचा? 0i + 0j। तो 0 कुछ वैल्यू है क्या? नहीं है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसे क्या कहा जाता? नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर कहा जाता। ठीक है। इसके बाद के टाइप्स को हम अब यहां पर ऐड करेंगे। पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, जीरो वेक्टर। अभी हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। इसकी बात करेंगे बेटा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अ वेक्टर whose magnitude is 1 is called unit vector। उसे क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर along x, y and z axis
are I cap, j cap and k cap। शुरुआत में हमने बोले थे x के साथ i, x के साथ i हो सकता है कभी नहीं हो सकता, लेकिन हमने फिजिक्स में देख गम्मत क्या है, x के साथ भी i वही है, बराबर है। चल जोक अपार्ट, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। तो x के साथ i, y के साथ j, z के साथ k। ये बेटा यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर। लगा तो चलो हम डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास ऐसे तीन एक्सिस होते हैं, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। तो x एक्सिस के साथ हम क्या बोल रहे हैं? i, y एक्सिस के साथ हम बोल रहे हैं j, z एक्सिस के साथ हम बोल रहे हैं k। कोणतीही बॉडी अलॉन्ग x एक्सिस जात असेल किंवा फोर्स x एक्सिस वर लागत असेल, काही पण असू द्या, आपण म्हणणार x के साथ i, y च्या सोबत j, z च्या सोबत k। लक्षात ठेवायचं। अगर हम बोल रहे बघूया 10 मीटर पर सेकंडच्या स्पीडने अलॉन्ग x एक्सिस चालला, बरोबर आहे? म्हणजे शॉर्टकट म्हणायचं वेलोसिटी ऑफ बघूया इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। संपला विषय। बघूया कोणत्या शिमलीला भेटायला जाऊ द्या, काही घेणं देणं नाही, पण बघूया कुठे चालला? अलॉन्ग x एक्सिस चालला। कितीच्या स्पीडनं? 10 मीटर पर सेकंडच्या स्पीडनं। आई बात समझ में? यस। अगर एक बच्चा वो ने राजू है और वो जो राजू है वो चल रहा 20 मीटर पर सेकंड से, बट अलॉन्ग y एक्सिस, यहां पर j लगा देगा। वो j क्या बोल रहा? वो नहीं अलॉन्ग y एक्सिस जा रहा। अगर मैं बोलूंगा कोई एक बच्चा है जो -10 i मीटर पर सेकंड से चल रहा, बरोबर है? आमचा तिरुपे अलॉन्ग निगेटिव्ह x एक्सिस चालला। निगेटिव्ह x एक्सिस मतलब -10। ओके, तो i j k का काम क्या है बेटा? हमें डायरेक्शन देना। क्या देना? डायरेक्शन। यस, वेरी गुड। आ जाओ। तो x y एंड z एक्सिस के पास जो रहते वो i j k रहते। इसका फॉर्मूला याद रखना, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये उसका फॉर्मूला। तो यूनिट वेक्टर p क्या है, उसका चिन्ह, उसकी पहचान क्या है बेटा? e क्या है। तो p क्या इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन त्याचं मैग्नीट्यूड, p बार अपॉन मोड ऑफ p बार। ये बात हम क्या रखेंगे? याद रखेंगे। उसके बाद हम याद रखेंगे अगर से दो लोग पैरेलल है, कैसे है? पैरेलल, a बार एंड b बार, मतलब दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम। तो इन दोनों का यूनिट वेक्टर भी रहेगा सेम, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दोनों भी अलॉन्ग x एक्सिस चल रहे, ये चल रहा 10 की स्पीड से, ये चल रहा 20 की स्पीड से, तो a का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 10i, b का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 20i। हालांकि दो अलग अलग लोग हैं ना, बट एक दिशा में जा रहे, तो दोनों का यूनिट वेक्टर सेम। हमेशा याद रखना, फॉर पैरेलल वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या होता है? सेम होता है। ओके, तो अब इसके ऊपर हमें एग्जाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो देखो। तो टाइप 1 हमें जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस प्रकार का रहेगा, इधर ध्यान दीजिएगा। हमसे कहा जाएगा कि a बार इक्वल्स टू है i - 2j प्लस k। अब इसके अलावा में क्या निकालो? यूनिट वेक्टर निकालो। क्या निकालो? यूनिट वेक्टर। फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर अलॉन्ग a बार। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये तो फॉर्मूला है। अच्छा, क्या है a बार? i - 2j प्लस k डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a का वैल्यू निकालेगा ना, i वाले का स्क्वायर, j वाले का स्क्वायर, k वाले का स्क्वायर, तो ये हुआ i - 2j प्लस k होल डिवाइडेड बाय √6। सही है। दिस इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग a बार। ऐसा क्वेश्चन दिया पूछता भी अब b बार इक्वल्स टू i - j, और बोल रहा है इसके अलावा यूनिट वेक्टर निकालो, तो बोलो फिर क्या रहेगा यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है? i - j।
अंडर रूट ऑफ आई वाले का स्क्वायर जे वाले का स्क्वायर, तो आई माइनस जे होल डिवाइड बाई रूट। आई बात समझ में? तो सिंपल क्वेश्चन हमने जो सॉल्व करे, तो जब भी हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए पूछेगा हम क्या बोलेंगे? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूनिट वेक्टर के ऊपर। मान लीजिए हमसे कहा गया a बार इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k, b बार इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 2k। फाइंड यूनिट वेक्टर along नंबर 1 a बार, नंबर 2 b बार, नंबर 3 a बार माइनस 2b बार, नंबर 4 2a बार माइनस 3b बार। इतने जगह पे हमें क्या करना है? यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। चलो पहला वाला फाइंड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्या है बेटा? यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। सही है, तो a बार क्या है अपने पास? i माइनस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय रूट, निकालो मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ i वाले का स्क्वायर जे वाले का स्क्वायर k वाले का स्क्वायर, तो क्या हुआ? i माइनस 2j प्लस 3k इज होल डिवाइडेड बाय रूट 14। खत्म। काय लागतं त्याच्यामध्ये? काहीही नाही, सहज सोप्या पद्धतीनं आपण युनिट वेक्टर फाइंड करू शकतो। चला लवकर सांगा काय होईल रे? यूनिट वेक्टर ऑफ b बार वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या है वेक्टर b बार? 2i प्लस j माइनस 2k इज होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ i वाले का स्क्वायर j वाले का स्क्वायर k वाले का स्क्वायर, तो 2i प्लस j माइनस 2k डिवाइडेड बाय रूट 9। और रूट 9 का स्क्वायर रूट कितना बेटा? 3, तो 2i प्लस j माइनस 2k इज डिवाइडेड बाय 3। तो ये हुआ बेटा यूनिट वेक्टर अलोंग b बार। ओके, अभी हम तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया वो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्या सॉल्व करना है हमें? a बार माइनस 2b बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड a बार माइनस 2b बार। अपने पास तो नहीं है। a बार क्या दिया हमें? a बार दिया i माइनस 2j प्लस 3k माइनस, ये वाला 2 हमने ऐसे लिखे। अब b बार देखो, b बार क्या है? 2i प्लस j माइनस 2k है, तो ये हो जाएगा i माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2 टू द बेटा कितना? 4i माइनस 2j माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4k। यस, तो i माइनस 4i कितना होता है? माइनस 3i होता है। माइनस 2j माइनस 4j होता है। 3k प्लस 4k वो 7k होता है। तो ये हुआ बेटा a बार माइनस 2b बार। बट हमें क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमने क्या बोले? वो रहता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये दो घंटे मतलब मैग्नीट्यूड है। वेक्टर क्या आया? वेक्टर आया माइनस 3i माइनस 4j प्लस 7k इज डिवाइडेड बाय रूट 9 प्लस 16 प्लस 49। इनको ऐड करो, 16 तो 25 आणि 51 74, तो डिवाइड बाय रूट 74। ये हो जाएगा हमारे तीसरे का आंसर। अभी हम बात करते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 4, 2a बार माइनस 3b बार। तो 2a बार क्या है? i माइनस 2j प्लस 3k माइनस 3। b बार क्या है? तो b बार है 2i प्लस j माइनस 2k। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो भाई। तो 2 into i 2i, 2 2 जा 4j, 2 3 जा 6k माइनस 3 2 जा 6i माइनस 3j माइनस माइनस प्लस, वो हो जाएगा 6k। तो बोलो 2i माइनस 6i कितना हो जाएगा? फिर
यूनिट वेक्टर -4i - 7j + 12k डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड 4 चा वर्ग 16 7 चा वर्ग 49 12 चा वर्ग 144। इस प्रकार से हम क्या करेंगे यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। कहां पर पूछने दो फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग दिस अलोंग दमुक कहीं असू दिया यूनिट वेक्टर के लिए हम बोलेंगे वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो पहले टाइप का क्वेश्चन यूनिट वेक्टर पे हमें कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो यूनिट वेक्टर पे पूछे जाने वाला दूसरे टाइप का क्वेश्चन वो ये रहेगा इफ 0.2i plus 0.3j plus alpha k is a यूनिट वेक्टर। वो क्या है यूनिट वेक्टर है। देन फाइंड अल्फा ठीक है ना। हमको सारा अल्फा निकालना है दिए वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर है। तो बोलो अब हम क्या करेंगे क्या हो सकता कैसा निकालेंगे। तो ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में हमको ये बात मालूम कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। अच्छा क्या हमें इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया था। जी हाँ आता। कैसा निकालते हैं हम अंडर रूट ऑफ i वाले का स्क्वायर j वाले का स्क्वायर k वाले का स्क्वायर एंड दैट शुड बी इक्वल टू बराबर है यस। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो ये टोपी हट जाएगी 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो 0.2 का स्क्वायर करो 0.04 याद रखो बस आता वो नहीं आता 2 का स्क्वायर 4 आता। यहाँ पे एक घर के बाद पॉइंट है ना तो स्क्वायर में 2 घर के बाद पॉइंट आता 2 घर के बाद लक्षात ठेवायचं एका घरानंतर जर पॉइंट असेल तर स्क्वेअर मध्ये 2 घरानंतर 2 घरानंतर जर पॉइंट असेल तर स्क्वेअर मध्ये 4 घरानंतर त्याचे दुप्पट करायचं ठीक आहे। मग 0.3 चा स्क्वेअर किती 0.09 अल्फा स्क्वेअर इक्वल टू 1 तो अंची बेरीज करा 0.04 plus 0.09 0.13 plus alpha square equal to 1 alpha square equals to 1 minus 0.13 alpha square equals to 0.87 तो अल्फा कितना आया √0.87 आया ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी यूनिट वेक्टर पे बनेगा। आई बात समझ में चलो और एक इसी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ 0.3i plus 0.5j plus alpha k is an unit vector then find alpha हमें अल्फा फाइंड करना है बेटा। तो हम वही डायलॉग दोहराएंगे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। हमें मैग्नीट्यूड निकालते आता अंडर रूट ऑफ i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर प्लस k वाले का स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे टोपी हट जाएगी ठीक है ना। तो 0.3 का स्क्वायर 0.09 0.5 का स्क्वायर 0.25 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बोलो कितना होता है ये 25 और 9 34 0.34 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 0.34 तो 1 में से जब 0.34 चले जाएगा तो ये कितना बचेगा फिर 0.66 67 बराबर ना 0.66 तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा √0.66। ये आएगा दूसरे प्रकार का क्वेश्चन डिपेंड ऑन यूनिट वेक्टर। अच्छा अब हम बात करेंगे टाइप 3 का क्वेश्चन कैसा पूछेगा इस यूनिट वेक्टर के ऊपर उस बारे में ध्यान दीजिएगा। a बार इक्वल्स टू हमें दिया जाएगा 2i minus j plus k b बार इक्वल्स टू i plus 2j minus 4k और उन्हें बनेगा 5c बार सच c बार has same magnitude
magnitude as that of a bar and in same direction as that of b bar। हमें a बार दिया, b बार दिया, हमसे कहा c बार फाइंड करो। c बार है सेम मैग्नीट्यूड, c का मैग्नीट्यूड किसके कितना है? a की। मैग्नीट्यूड ऑफ c इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a। क्या हमको a का मैग्नीट्यूड निकाल के आता? i वाले का स्क्वायर, j वाले का स्क्वायर, k वाले का स्क्वायर, वो आया √6 एंड सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ b बार। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि जो लोगों का डायरेक्शन सेम होता है उनका यूनिट वेक्टर भी सेम होता है। आई बात समझ में? तो हम बोलेंगे जो वेक्टर c का है यूनिट वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर c का है वही यूनिट वेक्टर b का है। तो क्या हमें b का यूनिट वेक्टर मालूम? यूनिट वेक्टर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर है i प्लस 2j माइनस 4k अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ i वाले का स्क्वायर, j वाले का स्क्वायर, k वाले का स्क्वायर। तो ये हुआ i प्लस 2j माइनस 4k इज होल डिवाइडेड बाय √21। ठीक है, हमने मैग्नीट्यूड निकाले, यूनिट वेक्टर में निकाले। हमको निकालना है c बार, तो यूनिट वेक्टर रहता वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। हे भागाकार कितना गया वो गुणाकार। तो c बार इक्वल हुआ मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो c बार इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड कितना आया? √6 आया और c कैप कितना आया? तो i प्लस 2j माइनस 4k डिवाइडेड बाय √20। 3 दूनी 6, 3 7 21। अगर कुछ जाता है तो दे देगा। तो √2/7 इन ब्रैकेट i प्लस 2j माइनस 4k ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये है हमारा वेक्टर का पहला हिस्सा।